तुम आप ही मत समझो, इतना गया बीता नहीं हूं। तो मैं देखो नियम तो नहीं लूंगा। कितने लोग हैं जो व्यसन नहीं करते हैं लेकिन विष्णु का त्याग नहीं है। कितने लोग दुनिया में हैं जो व्यसन नहीं करते, शराब नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, लेकिन नियम नहीं है। आज भी दुनिया में और खास तौर से जैनियों में 95-98% लोग हैं जो व्यसनी नहीं हैं। नहीं का बोल रहा हूं, 95-98% लोग हैं जो व्यसनी नहीं हैं, कोई व्यसन नहीं करता। कितने लोग मांस खाते हैं जैनियों में, परसेंटेज निकाल लो। कितने लोग शराब पीते हैं, शहद कभी कभी खाते तो दवाई में, शौक से कोई नहीं खाते। कभी कुछ जाते तो औषधि में होती बात अलग है। कितने जैनी शिकार खेलते हैं, कितने जैनी डाकू डांका डालते हैं, कितने जैनियों में पर स्त्री वेश्यागमन है, परसेंटेज कितना है, नगण्य। और सातों व्यसन किसी एक में पाए जाएं, इनकी संख्या तो बहुत नगण्य। लेकिन अभी पूछा जाए कि आपके शब्द व्यसन का त्याग है, नहीं है। कितने लोगों का मन है जिनका मन है कि मुझे किसी का मर्डर करना है, तो संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो ना। अरे महाराज नियम मत दिलाओ, मैं नहीं करूंगा, ना किसी को मार रहा हूं, ना मारने का भाव, लेकिन नियम मत दिलाओ। नियम नहीं दिलाना तो यह है कि तुम्हारा अभी खुली छूट है, मौका पड़ने पर तुम चूकोगे नहीं। परिस्थितियां करा देगी, तेरा त्याग थोड़ी है। परिस्थितियां करा देंगी, तेरा त्याग थोड़ी है। लेकिन तुरंत नियम लेने के बाद परिस्थिति भी आएगी तो एक बार सोचोगे मेरा नियम है, एक बार नियम है। महावीर ने शस्त्र क्यों छुड़वाए? वृत्ति के लिए। उनका हिंसोपकरण नहीं रखना। तो कोई मुझे मार दे तो मर जाना, पीटे तो पिट जाना। अरे दुनिया के लिए कहा है, वृत्ति के लिए कहते हैं तो मरे तो मर जाना, लेकिन मारना नहीं। मरने में दुर्गति नहीं है, मारने में दुर्गति है। कोई तुझे ठग लेगा तो दुर्गति नहीं है, लेकिन दूसरे को ठगने में दुर्गति। कोई तेरे से झूठ बोलेगा तो कोई तेरा नुकसान नहीं है, लेकिन तू झूठ बोलेगा तो नुकसान है। तेरे घर में चोरी हो जाए तो नुकसान नहीं है, लेकिन तू चोर हो जाए तो नुकसान है। ऐसी स्थिति में लिए जब बनाते हैं तब उन्होंने कहा कि नहीं, वृत्ति को शस्त्र मत रखो। बंधुओं, जैनी सबसे कम जेल में मिलते हैं। कारण क्या है? मूल एक कारण है, हम लोगों के प्रवचन तो है ही, वंश का संस्कार तो है ही, अहिंसा धर्म का प्रभाव तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है। क्योंकि गुस्सा तो तुम्हें भी आता है। सामने वाला बंदूक लेके आ गया, तलवार लेके आ गया, गुस्सा तो तुम्हें भी आता है, पर तुम भाग क्यों रहे हो? अरे वो बंदूक लिए अपने पास नहीं है, भागो। और होती तो आजा बेटा तेरे पास ही नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे साधन को अलग कर दो जिससे तुम्हें भागने का भाव आएगा, हटने का भाव आएगा, झगड़ा करने का कम भाव आएगा, क्योंकि अपने पास कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए अपन दूर चलो, भाग जाओगे। और पाप से जितने जल्दी भागो, चाहे डर के भागो, चाहे मजबूरी में भागो, चाहे पीठ दिखा के भागो, घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही है।
मान लो कहीं झगड़ा हो रहा था, उसके पास शस्त्र था, अपन भाग गए तो लोग कहते कायर कहीं का, पीठ दिखा के भाग गया। बोलो, कायर तो मिलेगा टाइटल, लेकिन फायदा है कि घाटा है? फायदा। और डटे रहते, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, आ जा निपट ले। तो क्या पता वो तुम्हें मार देता, शायद वो तुम्हें मार देता तो जिंदगी चली जाती, और तुम मुझे मार देता तो जेल में चले जाते। तुम मार देते तो जेल में जाते, वो मारता तो जिंदगी जाती। और कायर बनने में एक फायदा हुआ, वो भी जिंदा है और तुम भी जिंदा हो। बस एक टाइटल बोला, कायर कहीं का भाग गया कुत्ते की दुम दबा के। और टाइटल तो तुम लोग यही बोलते हो, सामने वाला यही कहेगा, देखो कुत्ते की दुम दबा के भाग गया। अब थोड़ा डिसेक्शन करना, कुत्ते की दुम दबाकर भाग गया, कुत्ते का टाइटल मिल गया। कायर पीठ दिखा के भाग गया। अब मैं पूछ रहा हूं, एक और तुम्हें जिंदा रहना है, यदि तुम कुत्ते की उपाधि ले लो तो जिंदा रह जाओगे, और कुत्ते की उपाधि नहीं मिले तो मर जाओगे। बताओ रे बनिया, तुम क्या कहोगे? साहब ने कहेगा तू कुत्ता है, बोल मैं कुत्ता हूं, और नहीं तो मर। और वो कहे तुम्हारे अपने मुंह से बोलो, और नहीं तो मर, मैं गोली मार दूंगा। बस एक बार तू कह दे मैं कुत्ता हूं, तो मैं छोड़ दूंगा, और नहीं तो गोली से मार दूंगा। समझदारी बताओ भैया क्या है? आप लोग जो कहोगे, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना। बाल बच्चे वाले हो, परिवार है, जैन हो, कुत्ता कहने में कितना नुकसान है? बोलो ना, नुकसान बता दो। और यदि नहीं किया तो जीवन चला जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मां निपुती हो जाएगी, पत्नी विधवा हो जाएगी, मंदिर छूट जाएगा, धर्म छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी दुर्गति में पड़ेगा। एक कुत्ता टाइटल लेने पर जिंदगी का फायदा देखो कितना है। कल्पना करो, थोड़ा सा फायदे की कल्पना करो। क्या एक बार अपने आप को कुत्ता कहने से तुम कुत्ता बन गए क्या? नीति कहती है हानि लाभ देखो। 100 बार कह दो ना मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, बस साहब तो कहते जा, कुत्तों को नहीं मारता मैं। ये भी कह दिया उसने, अरे जा कुत्तों को नहीं मारता मैं। भाई तू जान, मेरी जिंदगी बच गई, बचा लेना चाहिए। ये जैन धर्म का सूत्र है, ये जैन धर्म का वृत्ति को सूत्र है, हम मुनियों का सूत्र है। हम मुनियों के लिए सारे सत्य छुड़ा लिए और खुला जोड़ पे खड़ा कर दिया। ना छुपने को मकान दिया, ना बचने को शस्त्र दिया, कुछ तो नहीं दिया। चलो कुछ नहीं देते, कम से कम 2-4 मंत्रों को तो सिद्ध करने की छूट दे देते। देखो आखिर इंसान हूं से थोड़ी है। जिंदगी में खतरा आ सकता है कि नहीं? मान लो कुत्ता है, शेर है, कभी कोई आ जाए तो कम से कम कोई हमारे लिए मारने आए तो उस समय हमें 2-4 पत्थर मारने की छूट दे दो, हम भी दे मिलाकर कुछ तो छूट दे। ऐसे थोड़ी कि मैं हाथ पैर नहीं चला सकता हूं। अरे और कुछ नहीं दो तो इतना कर सकते, देखो तुम्हें शस्त्र मस्त तो देंगे नहीं, लेकिन कोई तुम्हें मारने आए, 2-4 पत्थर पड़े हो तो तुम भी जम के मारना, ये भी छूट नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई मंत्र सिद्ध तो कर लो बचने के लिए, कोई 2-4 देवताओं को सिद्ध कर लो। शांति सागर महाराज से कहा गया था कि आप भारत का विहार करने जा रहे हैं, उत्तर भारत में राज्य है और वहां की विपरीत परिस्थितियां हैं, आप कोई मंत्र सिद्ध कर लीजिए, उन देवताओं के बल पर
आपको कोई उपसर्ग करे तो उनको कीलित कर देना। और दिगंबर साधु में, सच्चे दिगंबर साधु में ये ताकत है, एक सामयिक में सारे देवता यहां लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। एक ज्ञान की साधना में 1200 देवता आकर खड़े हो जाते हैं, कितनी ताकत है। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज कहते हैं नहीं, दिगंबर जैन साधु मर सकता है लेकिन दूसरों को मारने के लिए विद्या सिद्ध नहीं कर सकता। सब छुड़ा लिया, सब खत्म कर दिया, हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये लोग हमें को, एक बार हम लोग शिखर जी का बिहार कर रहे थे या कहीं और थे, शिखर जी ने, उसकी पहले की घटना शायद मुक्तागिरी से बिहार, एक छोटा खड़ा था बच्चा, उस समय आचार्य श्री मुनि महाराज वो आगे जा रहे, तो एक बच्चा नंगा, तो वो चला, मम्मी नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा, नंगा बाबा। अब देखो मैं भी तो उसमें बालक बुद्धि थी, तो मुझे बुरा लगा कि मेरे महाराज को नंगा कह रहा है। तो मैं पीछे था, तो मैं धीरे से उसके पास गया, मैंने कहा तू भी तो नंगा है। उछल रहा है, मम्मी मम्मी ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। अरे मैंने कहा राधे दादागिरी, मेरे गुरु को नंगा कहा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे नंगा कह दिया तो मैं, तू भी तो नंगा है। तो उछल रहा है, मम्मी मम्मी ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। तो आचार्य 10 कदम, तो 2 कदम आगे थे, आचार्य क्या कर रहा है? तो मैंने कहा ये हमारे गुरु को नंगा कह, तो मैंने कह दिया। आचार्य ने कहा अपन को नहीं बोलना, वो तो कहने दो, क्या कहा, नंगा ही तो कहा उसने, तो नंगा तो हुई, तुम बोलो तो नंगा है। तो बोले वो बालक है और तुम वृत्ति हो, कुछ भी कह सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आक्रोश परिचय है, 22 परिचयों में एक परिचय है, और आक्रोश परिचय का अर्थ है तुम्हारे जगत पूज्य परमेष्ठी को। पहले तो तुम्हारे मुनि की विशेषता क्या है? परमेष्ठी, परम ज्योति, विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांता, शास्त्रा शास्त्रोपलाल लेते, ऐसे ही कुछ एक श्लोक है। ये सब है, जगत पूज्य परमेष्ठी है। और इन महाराज के लिए किसी ने आक्रोश प्रशय में अशुभ शब्द बोल दिए, बोल देते, बहुत मुनियों को बोल देते। अब मुनि महाराज को क्या करना चाहिए? आप जो बताओगे वही करूंगा। लौट के वही गाली देना चाहिए या भिड़ जाना चाहिए या मार देना चाहिए, मर जाना चाहिए, लेकिन सुनना तो नहीं। छोटी मोटी हस्ती नहीं हूं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, परमेष्ठी है। आपको महावीर स्वामी का क्या आदेश है, जिनवाणी का क्या आदेश है? बहुत निम्न शब्दों का प्रयोग किया है उसने मुनि मुद्रा को। अब मुनि की बताओ कि मुनि को क्या करना चाहिए, और वो मुनि को मालूम है मैं मुनि महाराज हूं, और उसने बहुत निम्न शब्दों का प्रयोग किया है। अब हमें चुपचाप सुन लेना चाहिए या प्रतिकार करना चाहिए या उसको निपटा देना चाहिए? 3 चीजें हैं। आज मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि ये आए दिन आते रहते हैं मामले, आए दिन ही मामले, और साधुओं को सबसे ज्यादा आते। जो जितना ऊंचा होगा, जो जितना अच्छा होगा इस संसार में, उसको उतना ही गालियां मिलेंगी। जो जितना अच्छा होगा उतने ही लोग उस पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि
क्योंकि काले कपड़ों पर रंग डालने में मजा नहीं आता। बोल दो ना, झकाझक टिडोपाल दिए हुए कपड़े हो, उन पे रंग डालो तब मजा आता है। काले कपड़े पर रंग डालने में क्या मजा है। इसलिए सारी दुनिया देखती है। आपने आतंकवादियों को देखा? आतंकवादी किसको निशाना बनाते हैं? किसी भिखारी को नहीं। सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है, सबसे ज्यादा बड़ा आदमी कौन है, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन है, कितने लोग इनके मरने पर दहल जाएंगे, कितने लोग इनके मरने पर दहल जाएगा, पूरा देश दहल जाएगा, ऐसे व्यक्ति को चुनता है। उसको व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको देश को दहलाना है। ऐसा ही संसार के ये पापी लोग, संसार के ये गंदे लोग, संसार के ये होली खेलने वाले लोग किसको चुनते हैं? किस पर छींटा उछाला जाए? जो सदा ही अपने आप में बदनाम है, उसकी क्या निंदा करोगे? उसे मजा नहीं आता। गंदे व्यक्ति की गंदगी कहने में कोई मजा नहीं आता, तो गंदा है ही, सबको मालूम है गंदा है ही। लेकिन अच्छे व्यक्ति के अंदर उछालने पर, पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, जिसको लोग भगवान के समान मानते हो, उसी पर कीचड़ उछालने में पापियों को मजा आता है। मेरा आपसे जरूर एक बात कहना है, जब किसी व्यक्ति को उछाला जा रहा हो, जब किसी व्यक्ति को अपवादित किया जा रहा हो, तो थोड़ा सा एकदम जल्दी धारणा नहीं बनाना, एक ये भी सोचना जरूर ये महान आत्मा है, जरूर ये महान आत्मा है, जरूर ये पवित्र आत्मा है। क्योंकि अच्छे लोगों को उछालने में ही मजा आता है। जैसे मैंने कहा, सफेद कपड़े वाले को गंदा करने में मजा आता है। बड़े अच्छे कपड़े पहन के आया, फिर रंग दिया। वो जो बिल्कुल पूरे काले पीले हो जाते ना, फिर उनको कोई रंग नहीं लगाता। वो तो है ही, रंग किसको लगाता है? जो बढ़िया बिल्कुल अभी जिसको रंग नहीं लगा हो उसको लगाता है। संसारी व्यक्ति भी उसको ढूंढता है जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। उसको दागी कहने का आनंद अलग है। जिसको अभी तक किसी ने रंग नहीं लगाया हो, उस पर रंग लगाने का मजा अलग ही है। होली है, इसलिए कहते हैं होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। इस संसार को ज्ञानी व्यक्ति को कहा, इसको होली मानो, इसको होली मानो। ये करेंगे, ये कहते हमें उसी को दाग लगाना है जिसमें आज तक कोई दाग नहीं है। हमें उसी को गाली देना है जिसको आज तक सारी दुनिया पूजती है। हम उसी की निंदा करेंगे जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा करती है। सारी दुनिया प्रशंसा करती है, उसको निंदा मिलेगी मिलेगी। सूर्य को ही उल्लू गाली देता है क्योंकि वो ज्यादा चमकता है। रात के ताराओं को, चंद्रमा को उल्लू गाली नहीं देता क्योंकि उसका प्रकाश ज्यादा तेज। सूर्य का प्रकाश तेज है, इसलिए उसको गाली देता है, इसका बुरा सोचता है। जितने संसार में गंदे लोग हैं, वे हमेशा अच्छे लोग को चुनते हैं, महान लोग को सुनते हैं। स्वाभाविक है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुमसे पूछा तो तुम सब मौन हो गए। तो महावीर ने तुमसे कहा था कि या तो तुम अपने आप को कह दो मैं कुत्ता हूं, नहीं तो मरोगे बेटा। उसने गोली लगा रखी है। तो हमने कहा कि भाई कह दो 100 बार कुत्ता हूं, कुत्ता हूं, कुत्ता